अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टोरीज इन हिंदी पर। तो पिछले वीडियोस में हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में जाना कि किस तरह जब वो छोटे थे तो उनके भाइयों ने हसद की वजह से उन्हें एक अंधेरे कुएं में डाल दिया। जब वे बड़े हुए तो जुलेखा किस तरह उससे अपना मतलब निकालना चाहती थी। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जुलेखा ने कहा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर उनकी मोहब्बत को ठुकरा देंगे तो मैं इसको कैद करा दूंगी। तो हजरत यूसुफ को जब इसका इल्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू ही मुझको बचा सकता है। अगर मैं इन औरतों के फरेब में आ गया तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। इससे बेहतर है कि मुझे कैद खाने में डाल दिया जाए। अल्लाह ने हजरत यूसुफ की दुआ को कबूल की और वह जेल में डाल दिए गए। हजरत यूसुफ से पहले जेल में दो कैदी और भी थे, एक शाही बावर्ची और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने वाला शाकिर। उनके खिलाफ इल्जाम था कि उन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कैदियों को अल्लाह ताला की बातें बताते रहते और खुदा का पैगाम पहुंचाते रहते। एक दिन ये दोनों कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब ख्वाब देखा है। साकी ने कहा कि मैंने देखा है कि बादशाह को अंगूर शराब पिला रहा हूँ। बावर्ची ने देखा कि मैंने यह ख्वाब देखा है कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे उनको नोच नोच कर खा रहे हैं। यह ख्वाब बयान करने के बाद उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसकी ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि साकी तो जेल से छूट जाएगा और फिर बादशाह की मुलाजमत में जाकर उसको शराब पिलाएगा और बावर्ची को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और इसकी लाश को जानवर और परिंदे खाएंगे। ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने साकी को तो रिहा कर दिया और बावर्ची को सूली हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसके बाद भी सालों जेल में रहे, लेकिन किसी को इनकी रिहाई का ख्याल न आया। इत्तेफाकन एक दिन मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली पतली गायें और 7 मोटी ताजी गायें को खा रही है और 7 हरी और 7 सूखी बेलें देखी। बादशाह ने अपने दरबारियों से इसकी ताबीर पूछी, मगर कोई भी सही जवाब न दे सका। इस मौका पर साकी को याद आया कि उसने अपने ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा था और आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ था। उसने कहा कि जेल में एक शख्स है जो ख्वाब की सही ताबीर बयान करता है। बादशाह से, जिसको अजीज मिस्र कहते थे, इजाजत लेकर वह जेल गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सारा वाकया बयान किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर तो यह है कि 7 साल मुल्क में खूब गल्ला पैदा होगा और 7 साल सख्त कहत पड़ेगा और फिर एक साल आएगा जिसमें खूब बारिशें होंगी और गल्ला होगा। जब उस शख्स ने बादशाह को जाकर यह खबर सुनाई तो उसने कहा कि हजरत यूसुफ को बुलाया जाए। वह दोबारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और बादशाह का पैगाम सुनाया। तो आपने फरमाया, उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे? बेशक मेरा रब उनके मक्र व फरेब से वाकिफ है। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने हजरत यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। यह देखकर जुलेखा भी बोली कि अब जबकि हक जाहिर हो गया है, सच बात यह है कि मैंने ही हजरत यूसुफ को बरगलाया था और वे बिल्कुल सच्चे हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा किस तरह अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन औरतों के फरेब से बचाया और कितने दिन वो जेल में रहे और जेल में रहते हुए भी उन्होंने अल्लाह पाक की इबादत की और अल्लाह का पैगाम दूसरों तक भी पहुंचाते रहे और अल्लाह पाक ने उन्हें जेल से निकाला। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि अजीज़ मिस्र उनको जेल से निकलवा कर उन्हें कौन सा अहदा देते हैं और उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र में क्या होता है। तो आगे का वीडियो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।